नमस्कार, आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं अपनी मातृभाषा हिंदी के बारे में। तो हमने पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि हिंदी भाषा के बारे में, ठीक है। मतलब कि हिंदी का संक्षिप्त विवरण के बारे में इन्फॉर्मेशन हो गई है। ये आज हम भाषा के बारे में जानेंगे कि भाषा क्या होती है। भाषा वह होती है कि जो हमारे मन में या किसी मनुष्य के मन में या पशु पक्षियों के भी मन में जो विचार आता है, अपने विचार को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम होती है, वही क्या होती है? भाषा। भाषा जिस प्रकार से हम अभिव्यक्त करते हैं उसी प्रकार की भाषाएं हो जाती है। यदि हम अपने भाषा को संकेत के माध्यम से अभिव्यक्त करें तो वह सांकेतिक भाषा होती है। यदि हम अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं और हम देखते हैं कि यदि हम जो हमारी भाषा है उसको अभिव्यक्त करने के लिए मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं तो वह हमारा मौखिक भाषा हो जाती है। यदि हम अपने भाषा को लिखित रूप से अभिव्यक्त करें तो वह लिखित भाषा का रूप ले लेती है। कि भाषा विज्ञानी लोग भी यह कहते हैं कि जो हमारी लिखित भाषा है वह विधि वैध है। यानी कि अगर हम आंग्ल भाषा में या अंग्रेजी भाषा में यदि हम बात करें तो हम देखते हैं कि वैलिड। हिंदी भाषा विज्ञानी लोग लिखित भाषा को वैलिड मानते हैं और महत्वपूर्ण भी मानते हैं, इसलिए कि जो बात हम अभिव्यक्त करते हैं तो वह बहुत अधिक समय तक उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक, तो यह होती है भाषा। भाषा के बाद के हम आते हैं व्याकरण के बारे में। व्याकरण क्या होती है? व्याकरण में आप देख सकते हैं कि व्याकरण को हम वी आ प्लस रण, तो व्याकरण का अर्थ यह होता है कि हम किसी शब्द या किसी वर्ड या वाक्य को हम उचित ढंग से उसका अर्थ ज्ञान लें, उसको बोलें, उसके बारे में अच्छे से और शुद्ध रूप से हम इंफॉर्मेशन ले सके। और यही होता है आपका व्याकरण। शुद्ध रूप से बोल सके, शुद्ध रूप से लिख सके और शुद्ध रूप से अपना विचार अभिव्यक्त कर सके, यही होता है व्याकरण। व्याकरण में हम देखते हैं कि सर्वप्रथम हमारा आ जाता है वर्ण। वर्णमाला में वर्ण की वर्ण क्या होती है? हमारे भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई वर्ण होती है, या ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किया जा सके वह क्या होती है? वर्ण होती है। वर्ण को छोटी से छोटी इकाई होती है और इसको टुकड़े न किया जा सके। हम यहाँ पर सिद्ध करते हैं कि हम जैसे लिखते हैं यहाँ पर बादल, ठीक है। हम यहाँ पर हम लिखते हैं बादल, तो कि हम बादल का वर्ण विन्यास कर देंगे। हम बादल को बा प्लस द प्लस ल, हम बा को भी हम विभक्त कर सकते हैं। इसको हम कर सकते हैं ब प्लस आ, फिर हम इसको हम कर सकते हैं द प्लस अ, फिर हम ल को हम कर सकते हैं ल प्लस ह,
हलंत के रूप में जो वर्ण होता है या व्यंजन होता है वह शुद्ध रूप से होता है। ठीक, अब हम इससे ज़्यादा हम इसकी टुकड़ा हम नहीं कर सकते, या कि छोटे से छोटे रूप में हम इसको विभाजित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सिद्ध होता है कि जो वर्ण है भाषा या शब्द या ध्वनि की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है। ठीक, और लिपि लिपि वह होती है कि ध्वनि को जिस मार्ग से हम अभिव्यक्त करते हैं, हम जैसे कि हमने बोला कि बादल, बादल में बा द ल, तो इस वर्ड को हम कि इस मार्ग से हम अभिव्यक्त कर रहे हैं कि ब को इस तरीके से, ल को इस तरीके से, ड को इस तरीके से हम अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो यह क्या हो जाती है, लिपि हो जाती है। जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि है वह है देवनागरी लिपि, और देवनागरी लिपि में वह होती है अक्षरात्मक लिपि। ठीक, लेकिन जो आंग्ल भाषा होती है या अंग्रेजी भाषा होती है वह होती है रोमन लिपि में। ठीक, और अक्षर क्या होता है, अक्षर स्वर और वर्ण जब दोनों मिलते हैं तो वह क्या हो जाती है, अक्षर हो जाता है। ठीक, और वर्ण को यदि हम विभाजित करें तो स्वर, व्यंजन और अयोगवाह अपने वर्णमाला में या हिंदी वर्णमाला में हम देखते हैं कि स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजन की संख्या होती है 39 और अयोगवाह होते हैं 2। और व्यंजन के 39 में हम स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, और इसमें आ जाता है अ से म तक, और अंतस्थ में य, र, ल, व, और ऊष्म व्यंजन में आ जाता है स, ख, स और ह। संयुक्त में आ जाता है छ, त्र, ज्ञ और त्र। द्विगुण में आ जाता है अड़ और ढ। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा वर्णमाला है उसको हम इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जो हमारी संख्या क्या है और कितने प्रकार की होती है। ठीक, और इसको हम देखते हैं अब हम देखेंगे कि जो स्वर होता है, स्वर का जो उच्चारण है स्वतंत्र रूप से होता है। वह किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेता, वह खुद से उच्चारित होता है, वह किसी दूसरे वर्ण का साथ या नहीं लेता है। ठीक, और इसकी मात्राएं होती है कि स्वर की मात्रा होती है, और स्वर हिंदी में 11 होते हैं। अयोगवाह को स्वर में नहीं लिया जाता है, न वो स्वर है न वो व्यंजन है,
स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी है। ठीक, अ आ ई उ री, ए आई ओ आओ, इसका उच्चारण यह होता है। और हम व्यंजन को हम देखेंगे अ ख ग घ अंग च छ ज झ इय ट ठ ड ढ ढ़। जब द्विगुण व्यंजन को जब हम उच्चारित करेंगे तो जो हमारी जीभ है उसको थोड़ा सा बल देंगे और फेंकेंगे, जो वर्ण है उसको बाहर की तरफ फेंकेंगे। ढ़ ढ़ त थ द ध न। इस वर्ग को हम बोलेंगे माधुर्य वर्ण। ठीक, ये प फ ब भ म, य र ल व, स ख स ह छ त्र ज्ञ। आप जैसा कि आप जानते हैं कि अ से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन, फिर य र ल व अंतःस्थ व्यंजन, फिर स ख स ह उष्म व्यंजन, फिर छ त्र ज्ञ स्र, यह होता है संयुक्त व्यंजन। ठीक, और छ त्र ज्ञ स्र यह संयुक्त व्यंजन इसलिए है कि जो आपका छ है यह बना हुआ है आधा क और मूर्धन्य स। ठीक, और जो आपका सूल वाला त्र बना हुआ है आधा त फिर र। जो ज्ञ बना हुआ है यह आधा ज और इया से बना हुआ। और जो स्र है स्र, यह स्र बना हुआ है आधा स और रस। हम यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे लिखा जाता है हिंदी भाषा में श्रृंगार, इसका शुद्ध लिखित ऐसे लिखा जाता है, लेकिन यदि हम गूगल पर भी देखें तो गूगल पर ऐसे लिखा हुआ, लेकिन ए गलत है और ए सही है। इसलिए सही है कि जब हम इसका यदि हम करेंगे तो इसका आ जाएगा स, ऋषि वाला आ जाएगा, लेकिन जब हम इसको करेंगे वर्ण विन्यास तो यह आ जाएगा आधा स और र। इस वीडियो में बस यहीं तक। अब अगले वीडियो में और भी विस्तार से हम बात करेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक, और इसी के साथ अपने वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।